everyone, welcome back to my YouTube channel once again. क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे. Why is cell considered to be a basic unit of life? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंसीडर्ड क्यों किया गया है? The body of all living organisms are made up of tiny building blocks called cells. सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका जो बॉडी है वो बना है छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक से जिसको कहते हैं सेल्स. अ सिंगल सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स दैट हेल्प ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन. एक सिंगल सेल जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को वेरियस अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स को कंटेन करता है जो कि ऑर्गेनिज्म को वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करते हैं. द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. और सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडीज है वो बने होते हैं बहुत सारे सेल्स से. देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर. तो इसे मल्टी सेल्यूलर मेनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है जिनकी बॉडीज बहुत सारे सेल से मेनी सेल से बनी होती है. उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स cells carry out specialized functions individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival. Multicellular organisms में cells carry out specialized functions इंडिविजुअली. हर एक सेल जो है वो एक एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को जो है कैरी करता है बट ऑल्सो कोऑपरेट विथ ईच अदर और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये बने होते हैं सिर्फ वन सेल से. तो इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. दे कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन अ सिंगल सेल. जितने भी नेसेसरी फंक्शंस उस सेल को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो एक सिंगल सेल में ही होता है. Other microbes like algae and fungi are made up of one or more cells. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि algae और fungi are made up of one or more cells. वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. For example, yeast is a unicellular fungus while mold is a multicellular fungus. एग्जाम्पल जैसे कि yeast एक यूनिसेलुलर फंगस है मतलब यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड फंगस वाइल जो मोल्ड है वो मल्टी सेलुलर फंगस है. वो क्या है मल्टी सेलुलर यानी कि मोर देन वन सेल. Like animal and plant cells, the cells of microorganisms are also surrounded by a cell membrane. Animal और plant cells की तरह जो microorganisms के जो cells है वो are also surrounded by a cell membrane. वो cell membrane से क्या है surrounded है. Cells of fungi additionally have a cell wall but they do not have chloroplast so they cannot make their own food through photosynthesis. जो फंगी के सेल्स है उसमें क्या है उसमें सेल वॉल भी है लेकिन उसके पास जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं है. सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो वो खुद से अपना खाना जो है फोटोसिंथेसिस से नहीं बना सकते. बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया के पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर membrane. They do not have this. Instead they have a nucleoid. इसके बाद जो उनके पास एक न्यूक्लियोइड है. This feature distinguishes from them from cells of yeast, protozoa, algae, fungi, plants and animals. तो ये जो फीचर है ये उन्हें अलग करती है from cells जैसे कि yeast, protozoa, algae, fungi, plants and animals से. We have only looked at a few basic cell structures here. The cell has other components about which you will learn in higher classes. Cell के और भी components हैं जिसको आप आगे की classes में पढ़ेंगे. For observing subcellular components, we need microscopes with high magnification. Right? हमें सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स को जो है ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है जिसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो. An electron microscope magnifies the cell about 10 lakh times where we can see more structures present in a cell. एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सेल को मैग्नीफाई करता है 10 लाख टाइम्स के गुना जो है सेल को मैग्नीफाई करता है जहाँ से हम देख सकते हैं ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से सेल में जो भी प्रेजेंट है. बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. राइट जो सारे लिविंग बींग्स है इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बने हैं एक और एक से ज़्यादा सेल से.
देयर सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। और जो सेल्स हैं उनके उनके साइज में डिफरेंस है, शेप में और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स ऑल्सो हैव डिफरेंसेस। प्लांट और एनिमल के सेल्स में भी डिफरेंसेस है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस लर्न हाउ दिस ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली। जो हमें ये डिफरेंसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा दैट हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स फंक्शन डिफरेंटली, कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग फंक्शन करते हैं। In this chapter, we have learned about the beneficial microorganisms. However, there are some microbes that cause diseases in plants and animals, including humans. इस चैप्टर में हमने पढ़ा है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में जो है आप डिजीजेस उन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। Snapshots. Microorganisms are small-sized organisms and not visible to the unaided eye. Microorganisms जो है वो बहुत छोटे small size के organisms होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं unaided eye से। They can live in all kinds of environments. वो हर environment, हर तरीके के environments में रहते हैं and even in the bodies of plants and animals. और वो even plants और animals कि जो बॉडी है उनमें भी रहते हैं। दे आर ईदर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआंस आर यूनिसेल्युलर। फंगी कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, व्हाइल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेल्युलर। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेल्युलर है, फंगी यूनिसेल्युलर भी है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मल्टी सेल्युलर है। द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। The body of all living organisms is made up of cells. जो सारे living organisms की जो body है वो बनी होती है cells से। A cell contains various components which help the organisms perform their functions and survive. एक जो cell है वो contain करता है बहुत various components को जो कि organism को different functions को perform करने में और उस organism को survive करने में help करता है। A typical cell is bounded by a cell membrane. एक जो cell है वो cell membrane से bound होती है, filled with cytoplasm and contains a nucleus. वो filled होता है cytoplasm से और उसमें nucleus भी होती है। Plant, fungal and bacterial cells have an extra covering called a cell wall. वही plant और fungal और bacterial cells के पास एक extra covering होती है जिसको cell wall कहते हैं। cell membrane के around में bacteria lack a well defined nucleus और वही जो bacteria है वो well defined nucleus को lack करता है। cells differ in shape and size. cells की shape और size अलग अलग होती हैं। the shape is related to the function performed by them. उनकी जो शेप है वो उस फंक्शन को जिसको वो परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड होती है। बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ जो है अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वायरसेस आर आल्सो स्मॉल इन साइज। वायरसेस भी जो है साइज में बहुत छोटे होते हैं बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं सिंस दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस होते हैं सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में और एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स सच एज पीस, बीन्स एंड लेंटिल्स। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है रिसाइड करते हैं लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में जैसे कि पीस, बीन्स और लेंटिल्स। दे ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। वो नाइट्रोजन को एयर से ट्रैप करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। यीस्ट आर फंगी विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक्स, पेस्ट्रीज, इडलीज, डोसास एंड भटूरास। यीस्ट फंगी है जो कि यूज होता है ब्रेड्स और केक्स, पेस्ट्री, इडली, डोसा, भटूरास को बनाने में। लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड इन द कर्ड फॉर्मेशन एट होम एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस इन फूड इंडस्ट्री। लैक्टोबैसिलस जो है कर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है घरों में और फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इन फूड इंडस्ट्री में। आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब हमारे इसके बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।